Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और हमारी राजस्थान जीके की कला और संस्कृति का आनंद लीजिए। दोस्तों इससे पहले हमारा जो पिछला वीडियो है राजस्थान की प्रमुख बोलियों का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी पटवा, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सबके लिए जो उपयोगी है वो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम बिना किसी इंतजार की हमारी जो क्लास है, आज की जो प्रमुख क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी प्रमुख क्लास है उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान में जो साहित्य है उसको लेकर, जो कला है उसको लेकर और जो संगीत है उन तीनों को लेकर जो इनको बढ़ावा देने के लिए हमारे जो विविध प्रकार के संस्थान हमारे राजस्थान में मौजूद है उन संस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे और उन संस्थानों को आपको अच्छी तरह से याद भी करवाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो आज हम जो पढ़ेंगे इस कंसेप्ट के तहत जो हमारा शुरुआत में हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थान। राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान। दोस्तों हम शुरुआत करें अपने पहले कंसेप्ट से जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान। दोस्तों हम साहित्यिक जो प्रमुख संस्थान है वो हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थान। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थान वो है जो राजस्थान में कला और संगीत को बढ़ावा देते हैं, साथ में जो देश विदेश के कलाकार है उनको यहाँ पे बुलाते हैं ताकि यहाँ पे जो कला और संगीत है उसको बढ़ावा मिल सके, यहाँ के जो उभरते कलाकार है उनको बढ़ावा मिल सके। समय समय पर वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि नए कलाकार उभर कर आ सके। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख कला और संगीत संस्थान है ये मुख्यतः राजस्थान में 3 मुख्य जगहों पर है। आपको याद रखना जो कला और संगीत संस्थान है मुख्य 3 जगहों पे है राजस्थान में। एक है जयपुर, दूसरा है जोधपुर और तीसरा जो हमारा है वो है उदयपुर। राजस्थान में कला और संगीत के जो संस्थान है वो इन 3 मुख्य जगहों पर स्थापित किए गए हैं, कला और संगीत के संस्थान। और राजस्थान में कला और संगीत के जो मुख्य संस्थान है वो है दोस्तों 8, इनकी संख्या 8 है। उसके अलावा 2-3 अन्य भी है, लेकिन जो प्रमुख संस्थानों में आते हैं वो है उनकी संख्या है 8। और वो जो 8 प्रमुख और कला संस्थान है राजस्थान के वो मुख्यतः राजस्थान के 3 ही जिलों में है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो दोस्तों अगर हम शुरुआत करते हैं हमारे शुरू से तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो जयपुर है, दोस्तों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सबसे पहले जयपुर से शुरुआत करते हैं। जयपुर की हम बात करते हैं तो दोस्तों जयपुर में जो हमारे कला और संगीत के संस्थान है वो है 4 प्रमुख संस्थान 4 है। उसके अलावा अन्य भी कुछ है, 1 या 2 अन्य भी है, लेकिन जो प्रमुख संस्थान है वो मुख्यतः 4 है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम अगर बात करते हैं सबसे पहले हम कला और संगीत के संस्थान पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जयपुर के बारे में थोड़ा से पॉइंट जान लेते हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। दोस्तों अगर हम जयपुर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हम राजस्थान है, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। उस राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। हम जयपुर को सबसे पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं जिससे आपको जयपुर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो अगर हम कहें जयपुर के बारे में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा हमारा राज्य है भारत का वो है राजस्थान, और उस राजस्थान की जो राजधानी है वो हमारी जयपुर है।
जयपुर की बात करें तो हम जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को हम पिंक सिटी या जिसे हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। जयपुर को हम पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक तो ये जो क्षेत्र की देश सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है उसकी राजधानी है। उसके अलावा इसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसे हम सिटी ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं। सिटी ऑफ आर्ट्स। सिटी ऑफ आर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध कलाओं का शहर, यानी कला के मामले में प्रमुख जो संस्थान है वो मुख्यतः जयपुर में है और यहाँ से कलाकार राजस्थान के प्रमुख कलाकारों को यहाँ से बढ़ावा मिलता है। समृद्ध कलाओं का शहर कहते हैं हम जयपुर को, सिटी ऑफ आर्ट्स। जयपुर को हम गुलाबी नगर भी कहते हैं, साथ में जयपुर को हम सिटी ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके बारे में मुख्य पॉइंट ये है कि इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों 18 नवंबर इसकी स्थापना दोस्तों 18 नवंबर 1727 में। दोस्तों इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में जो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह है, जो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह द्वितीय है, उनके द्वारा करवाई गई थी। तो दोस्तों हम अगर बात करते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थानों की, तो मुख्यतः प्रमुख 8 संस्थान है, उनका हम अध्ययन करेंगे जो मुख्यतः राजस्थान के 3 ही जिलों में स्थित है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अगर हम सबसे पहले जयपुर से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जयपुर में मुख्यतः 4 संस्थान है। अगर हम जयपुर के बारे में मुख्यतः जानना चाहते हैं तो जयपुर को अगर हम ये कहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी राजधानी दोस्तों जयपुर है। उसके अलावा दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी नगर। उसके अलावा दोस्तों इसे सिटी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, यानी कि समृद्ध कलाओं का शहर। और दोस्तों इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 को जो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह द्वितीय है उनके द्वारा करवाई गई। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जयपुर में जो प्रमुख कला और संगीत संस्थान है उसकी अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करते हैं, उसका नाम है दोस्तों राजस्थान संगीत संस्थान। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान संगीत संस्थान। हमारे जो सबसे पहला कला और संगीत का जो संस्थान है जो जयपुर में स्थापित है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान संगीत संस्थान। राजस्थान संगीत संस्थान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थापित है। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, राजस्थान संगीत संस्थान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो किस वर्ष हुई है? दोस्तों इस राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना 1950 में हुई है। दोस्तों राजस्थान संगीत संस्थान जो है जो कि जयपुर में है उसकी स्थापना दोस्तों सन 1950 में की गई थी। अगर हम दोस्तों इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो जैसे आपको नाम से पता चलता है दोस्तों ये संगीत का संस्थान है, यानी कि जो राजस्थान में संगीत की कला है दोस्तों, उसके अलावा जो गायन शैली है और जो संगीत के उभरते हुए कलाकार है उनको बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान काम करता है और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाता है जिससे इन संगीत के कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को बढ़ावा मिल सके। तो हम उसके दोस्तों उद्देश्य की बात करें, अगर हम राजस्थान संगीत संस्थान के दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान में संगीत, गायन शैली, राजस्थान में संगीत, गायन शैली एवं जो संगीत के कलाकार हैं, संगीत कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए
बढ़ावा देने के लिए संगीत कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाना। समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाना। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाना। तो दोस्तों ये है हमारा जो राजस्थान संगीत संस्थान है। राजस्थान संगीत संस्थान दोस्तों जयपुर में है। 1950 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो उद्देश्य है वह राजस्थान में संगीत गायन शैली और जो संगीत के कलाकार है उनको बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित ये करवाता है। दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले संस्थान की ओर। हमारा जो अगला संस्थान है दोस्तों उसका नाम है ललित कला अकादमी। क्या नाम है दोस्तों? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो कि जयपुर में। दोस्तों जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है वो दिल्ली के अंदर है उसका मुख्यालय, और जो राजस्थान में ललित कला अकादमी है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। उसके अलावा हम अगर शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों जो इसकी स्थापना है ललित कला अकादमी की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 24 नवंबर 1957 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ललित कला अकादमी जो कि जयपुर में है, राजस्थान ललित कला अकादमी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम दोस्तों राजस्थान ललित कला अकादमी कह सकते हैं और इसकी जो मुख्यालय है वो जयपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो 24 नवंबर 1957 के साल में हुई थी। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, अगर हम ललित कला अकादमी के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों ये जो ललित कला अकादमी का उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों जो दृश्य कला होती है और उसके अलावा जो शिल्प कला होती है, दृश्य कला होती है और शिल्प कला होती है, उसको जो ये बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है कला। जो ललित कला अकादमी जो है वो जो दृश्य कला है उसके अलावा जो शिल्प कला है उसको बढ़ावा ये देती है। तो राजस्थान में भी इसका वही कार्य है। ललित कला अकादमी जो है वो राजस्थान में दृश्य एवं शिल्प कला, राजस्थान में दृश्य एवं शिल्प कला को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना इसका जो दोस्तों इसका कार्य है। राजस्थान में दृश्य एवं शिल्प कला को प्रोत्साहन और इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। उसके अलावा ये सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान ललित कला अकादमी का जो पद है दोस्तों काफी समय से रिक्त था और इस पद को 2018 के अंदर इस पद को भरा गया था और इसके जो वर्तमान में भी इसके जो अध्यक्ष है राजस्थान ललित कला अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है दोस्तों डॉक्टर अश्विनी। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर अश्विनी दलवी। डॉक्टर अश्विनी दलवी जो है वो राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हम अगर वापस से रिवाइज करते हैं तो राजस्थान ललित कला अकादमी जो जयपुर है उसकी दोस्तों स्थापना 24 नवंबर 1957 को हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्थान में जो दृश्य है और राजस्थान में जो शिल्प कला है उसको बढ़ावा देना और उससे प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो काफी लंबे समय से इसका पद रिक्त था, उस वर्तमान अध्यक्ष के पद को भरा गया और दोस्तों इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर अश्विनी दलवी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने अगले संस्थान की ओर,
दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने अगले संस्थान की ओर, तो दोस्तों अपना अगला संस्थान जो था उसका नाम है जयपुर कथक केंद्र। जयपुर कथक केंद्र। ये दोस्तों जयपुर के जो महत्वपूर्ण संस्थान है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो जयपुर में कला और संगीत के हैं वो प्रमुख 4 संस्थान है। तो जो जयपुर में प्रमुख संस्थान है उनमें नंबर 3 पे हमारा आता है जयपुर कथक केंद्र, जो कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों जयपुर कथक केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो जयपुर कथक केंद्र है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों जयपुर कथक केंद्र की जो स्थापना है वो 1978 में स्थापना हुई थी। जयपुर कथक केंद्र जो कि राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थान में जो हमारे प्रमुख केंद्रों में आता है, जो कि जयपुर के प्रमुख केंद्रों में आता है जयपुर कथक केंद्र। इसके ये जो जयपुर में स्थित है और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में हुई थी। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है दोस्तों कि ये कथक क्या चीज है। कथक क्या चीज है दोस्तों, जिसको बढ़ावा देने के लिए, जिस कला को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये जो एक प्रकार से आप कहो कि इस संस्थान की स्थापना की गई है। हम अगर सबसे पहले इसको जानने से पहले, कथक को जानने से पहले इसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं दोस्तों। तो ये जो जयपुर कथक केंद्र है दोस्तों, ये काम क्या करता है, ये प्रमुख जो शास्त्रीय संगीत नृत्य है दोस्तों, प्रमुख शास्त्रीय शैली का जो संगीत नृत्य है, प्रमुख शास्त्रीय शैली का जो संगीत नृत्य है, प्रमुख शास्त्रीय शैली का जो संगीत नृत्य है, ये जो नृत्य है दोस्तों, प्रमुख शास्त्रीय शैली का जो नृत्य है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं कथक। कथक, जिसे हम दोस्तों कहते हैं कथक। उस नृत्य को दोस्तों पुनर्जीवित कर, दोस्तों उस नृत्य को पुनर्जीवित करना, और पुनर्जीवित करने के साथ में दोस्तों इसके संबंधी जो भी कलाकार है या जो ये कला है, एवं इस कला को संरक्षण प्रदान करना। क्या करना दोस्तों? संरक्षण प्रदान करना। अगर हम बेसिक बात करते हैं तो जयपुर जो कथक केंद्र है, जयपुर कथक केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो सन 1978 में हुई है। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों जो प्रमुख शास्त्रीय शैली का नृत्य है हमारा, जो कथक नृत्य है, उस कथक नृत्य को दोस्तों पुनर्जीवित करना और पुनर्जीवित करके इसके कलाकारों को बढ़ावा देना, इस कथक शैली के नृत्य की जो कला है उसको संरक्षण प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उस उद्देश्य से जो जयपुर कथक केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, इसके तहत हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो ये कथक है ये क्या चीज है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कथक के बारे में। तो दोस्तों अगर हम कथक के बारे में बात करते हैं, कथक दोस्तों एक शास्त्रीय शैली का नृत्य है। कथक एक शास्त्रीय शैली का नृत्य है, या आप कह सकते हो दोस्तों कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक का जो अर्थ होता है, कथक का अर्थ होता है दोस्तों, कथक का जो अर्थ होता है वो है कथा को थिरकते हुए कहना। जो कथाएं होती है दोस्तों, कथाएं जो होती है यानी कि जो भी हमारी पुरानी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनको अगर हम थिरकते हुए या नृत्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगर हम उसको प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के रूप में, शास्त्रीय संगीत के नृत्य के रूप में, तो दोस्तों उस नृत्य को हम कथक नृत्य कहते हैं। अगर हम दोस्तों इस कथक के अर्थ को लिख लेते हैं, सबसे पहले कथक का जो अर्थ होता है वो है कथा को थिरकते हुए कहना। कथा को थिरकते हुए कहना।
अब दोस्तों हम कथक के बारे में अगर बात करते हैं, जो कथक नृत्य है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वो उत्तर प्रदेश के साथ में हमारा जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक ही है। और राजस्थान का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? घूमर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य है वो तो कौन सा है? कथक। और जो राजस्थान का लोक नृत्य है वो है घूमर। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो हमको याद रखना है दोस्तों कि जो राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य कथक ही है, उत्तर प्रदेश का कथक है, साथ में राजस्थान का कथक ही। और कथक का जो अर्थ होता है वो है कथा को थिरकते हुए कहना। अब दोस्तों हम अगर बात करें जो शास्त्रीय शैली के नृत्य होते हैं, जो शास्त्रीय शैली के नृत्य होते हैं दोस्तों वो निकलते हैं घरानों से। वो जहां से निकलते हैं, जहां से उनके जो प्रमुख नर्तक निकलते हैं उनको कहते हैं दोस्तों राजघराने या घराने कहते हैं, नृत्य के जो घराने होते हैं। अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित, तो दोस्तों इसके जो दो प्रमुख घराने हैं, अगर हम कहें जो कथक नृत्य के जो दो प्रमुख घराने हैं वो है दोस्तों, जो राजस्थान में है वो जयपुर घराना है, और जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों वो है लखनऊ घराना। तो हम अगर इसके बारे में जानते हैं तो जो इसके अगर हम ये कहें, इन दोनों में से भी दोस्तों जो जयपुर राजघराना है, या जो जयपुर राजघराना है उससे कथक का आदिम घराना कहते हैं। जयपुर राजघराने को कथक का आदिम घराना भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयपुर राजघराने को कथक का जो आदिम घराना भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो दो प्रमुख राजघराने इसके दोस्तों दो हैं। कथक नृत्य के दो प्रमुख राजघराने हैं, दो प्रमुख राजघराने हैं दोस्तों। एक तो है हमारा जयपुर राजघराना, जयपुर राजघराना, और दूसरा जो दोस्तों है वो है लखनऊ राजघराना। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा राजघराना है? लखनऊ राजघराना। कथक जो है दोस्तों एक शास्त्रीय शैली का नृत्य है। बात करें हम कथक की, जो कथक का अर्थ होता है वो है कथा को थिरकते हुए कहना। दोस्तों ये जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उन दोनों का ये शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक और राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो दोस्तों घूमर है। अगर हम इसके घरानों की बात करते हैं तो जो कथक के दो प्रमुख घराने हैं दोस्तों, एक जयपुर का राजघराना है और एक लखनऊ का राजघराना है। इन दोनों में से भी अगर हम बात करें दोस्तों तो जयपुर का जो राजघराना है उसे आदिम घराना कहा जाता है, या सबसे प्राचीन जो राजघराना और ये सबसे बड़ा राजघराना भी हम इसे जयपुर को ही कहते हैं। अगर हम इसके जो प्रमुख कलाकारों की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं, कथक के प्रमुख कलाकारों में दोस्तों दो मुख्य व्यक्तियों का नाम आता है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है। एक का नाम आता है जो प्रमुख इस कथक के जो नर्तक माने जाते हैं, प्रमुख कथक नर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं बिरजू महाराज। प्रमुख कथक जो नर्तक माने जाते हैं दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज जो है वो कथक के प्रमुख कथक के नर्तक माने जाते हैं बिरजू महाराज, जिनका दोस्तों पूरा नाम है पंडित बृजमोहन मिश्र। पंडित बृजमोहन मिश्र, पंडित बृजमोहन मिश्र इनका नाम है। इन्हें बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख कथक के नर्तक है दोस्तों, और ये किस राजघराने से संबंधित है दोस्तों? ये लखनऊ राजघराने से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये लखनऊ राजघराने से संबंधित है। तो हमने कथक के बारे में दोस्तों जाना, कथक क्या चीज है? एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसका अर्थ है कथा को थिरकते हुए कहना। इसके प्रमुख जो राजघराने है वो है जयपुर राजघराना और लखनऊ राजघराना। प्राचीन जो राजघराना है और जो आदि राजघराना जिसको हम कहते हैं दोस्तों वो है जयपुर राजघराना। प्रमुख नर्तक की हम बात करते हैं तो दोस्तों वो है बिरजू महाराज, जिनका जो पूरा नाम है वो पंडित बृजमोहन मिश्र है, और इनका जो संबंध है दोस्तों वो है लखनऊ राजघराने से। तो दोस्तों हमने कथक के बारे में तो जान लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले जो राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत संस्थान है
जयपुर का जो प्रमुख अंतिम संस्थान है प्रमुख, उसका नाम है दोस्तों जवाहर कला केंद्र। दोस्तों हमने जान लिया राजस्थान संगीत संस्थान के बारे में, हमने जान लिया राजस्थान ललित कला अकादमी के बारे में, हमने जान लिया दोस्तों जयपुर कथक केंद्र के बारे में। अब हम दोस्तों जानते हैं जवाहर कला केंद्र के बारे में। जवाहर कला केंद्र जयपुर। अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, जवाहर कला केंद्र के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1993 के साल में। जवाहर कला केंद्र दोस्तों जो कि जयपुर में है, जो कि हमारा राजस्थान का प्रमुख कला और संगीत संस्थान का संगीत संस्थान है, उसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो जवाहर कला केंद्र से दोस्तों बनता है वो ये होता है दोस्तों कि जो इसके प्रमुख वास्तुकार है, जवाहर कला केंद्र के जो प्रमुख वास्तुकार दोस्तों कहे जाते हैं उनका नाम क्या है। तो दोस्तों जो जवाहर कला केंद्र के प्रमुख वास्तुकार है उनका नाम है दोस्तों चार्ल्स कोरियो। चार्ल्स कोरियो। चार्ल्स कोरियो जो है उनको जवाहर कला केंद्र का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स कोरियो को इसका जो प्रमुख वास्तु कलाकार इसका माना जाता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों सवाल अगला और इम्पोर्टेंट भी है, वो है दोस्तों कि जवाहर कला केंद्र की जब स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो इसके उद्घाटन करता थे वो कौन थे? जवाहर कला केंद्र की जब स्थापना हुई थी दोस्तों उस समय जो इसके उद्घाटन करता थे वो उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय दोस्तों भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जब इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, उस समय जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयपुर जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में स्थित है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना दोस्तों 1993 के साल में हुई थी। उसके अलावा दोस्तों इसके जो वास्तुकार है वो है चार्ल्स कोरियो। उसके अलावा दोस्तों जब ये जवाहर कला केंद्र बना था 1993 में, इस समय जो उसका उद्घाटन किया गया था वो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था? शंकर दयाल शर्मा। उनके द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर का उद्घाटन किया गया था। हम अब इसके जो अगला पॉइंट है वो जानते हैं दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसका जो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों इसके उद्देश्य की बात करते हैं, जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में है दोस्तों, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य ये है कि दोस्तों कि जो हमारे देश में जो भी कलाएं लुप्त हो चुकी है, जो कलाएं विलुप्त हो चुकी है, जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, उन कलाओं को पुनर्जीवित करना, साथ में उनका संरक्षण करना, उनके कलाकारों को बढ़ावा देना, ये सब इस जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य है। जवाहर कला केंद्र का दोस्तों उद्देश्य है कि देश में विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित कर देश में विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित कर
कलाओं को पुनर्जीवित कर उनका संरक्षण करना एवं इसके कलाकारों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हमने जाना जवाहर कला केंद्र जयपुर के बारे में। जवाहर कला केंद्र जो है उसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। इसके जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरियर थे। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे उस समय भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी शर्मा, ये इसके उद्घाटनकर्ता थे। इसके अलावा उसके उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है वो काम ये करता है कि जो हमारे देश में जो विभिन्न कलाएं जो कि लुप्त हो चुकी है उन कलाओं को वापस लोगों के सामने लाता है, पुनर्जीवित करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है, उसके जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारे राजस्थान के प्रमुख कला और संगीत के संस्थान है, प्रमुख 8 संस्थानों में जो 4 संस्थान हमारे जयपुर के थे वो जयपुर के प्रमुख संस्थानों को हम पढ़ चुके हैं। हम आगे शुरुआत करते हैं।